सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में सब लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते थे। I want to tell you that in the Old Testament, not everybody can serve Lord. सिर्फ चुने हुए लोग ही प्रभु की आराधना कर सकते थे। Only some chosen set of people could serve God. प्रीस्ट और हाई प्रीस्ट ही खुदा की वर्शिप कर सकता था। Only priest and high priest could worship. लेकिन गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह के आने के बाद अब हम सब याजक बन चुके हैं। But the good news is that now we are all priests after coming of the Jesus अब Christ. हम परमेश्वर की अल्टर के सामने जाकर के उसकी आराधना करने के लिए अधिकार रखते हैं। We have the authority to worship Him before His own altar. तुम याजकों का समाज बन चुके हो। You are the holy nation of priesthood. आपको पता है याजक जो कुछ कहता है वही प्रजा में नियुक्त किया जाता Do है। you know that every commandment will be taken by the people? यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए याजकों का बहुत बड़ा हाथ There's था। a big hand of the priest to keep in Jesus. याजक जो कहते हैं वही होता है। They have to follow the commandment of priests. और याजक लोग जो होते हैं वो इज्जतदार होते हैं, एक रुतबा रखने वाले लोग होते हैं। They are very honorable people, the priests are. लेकिन यीशु मसीह के वचन में लिखा है But it's written in the scripture of तुम Jesus याजकों का समाज बन चुके that हो। you have become the वो सारा nation of अधिकार यीशु priesthood. मसीह ने आपको दे दिया God है। has given you the all authority. जोर of से बोलेंगे priest. हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. पहली चीज तुम चुने हुए हो। First thing that you have been chosen. दूसरी चीज तुम याजकों का समाज हो। Second thing that you are holy nation of priesthood. तीसरी चीज तुम पवित्र लोग बन चुके हो। Third thing that you are holy and a peculiar people of God. पवित्र प्रजा, A very holy परमेश्वर people. के पवित्र लोग। The holy people of God. कितने लोग पवित्र चीजों को पसंद करते हैं? How many of you like the holy things? आप मिलावट वाला दूध पिएंगे? Will you drink the adulterated milk? आप खराब सब्जी खाएंगे? Will you eat the bad vegetable? आप वो पानी पिएंगे जो पानी अच्छा नहीं होता है? Will you drink the stunk water? आप वो कपड़े पहनेंगे जो गंदे होते हैं? आप Will you- वो चीज को पसंद करेंगे जो प्योर है? You will like only the pure thing. क्या परमेश्वर को हम गंदा दूध देंगे? Can we give God the bad milk? क्या परमेश्वर को हम फटे कपड़े देंगे? Can we give the torn cloth to God? क्या परमेश्वर को हम बदबूदार चीजें देंगे? Can we give the filthy things to God? नहीं। No. परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, Lord says that तुम I भी am पवित्र holy. बनो। You must be holy. बाइबल कहती उसने हमें पवित्र बना दिया है। Bible says that He made जोर us से holy. बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. हम खुद पवित्र नहीं बन सकते, We cannot make ourselves righteous. लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें पवित्र किया है। But Bible says that we are consecrated because of the बाइबल blood of कहती है Lord. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से, अपराधों से शुद्ध करता और क्षमा करता है। Bible says that the blood of Jesus is the redeemer of everything, of our sins and everything. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. कोई कहता है मैं सुपरस्टार बनना चाहता हूँ, Some people say that I want to become superstar. कोई कहता है मैं सेलिब्रिटी बनना चाहता Some हूँ। says I want to become celebrity. एक भाई मेरे पास आया, मुझे बोला सर मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता A हूँ। brother came to me and said I want to become bodybuilder. एक बहन मेरे पास आई, बोली अपोस्टल जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा चेहरा कटरीना कैफ जैसा हो जाए। A sister came to me and said pray that I may become like Katrina. लेकिन बाइबल कहती है तुमने पवित्र बनना है, But Bible says that you ought to be holy. तुमने परमेश्वर के जैसे बनना है, You have to be like the God ताकि only, परमेश्वर तुम्हारी आराधना को स्वीकार so करे। that He can accept your worship. ताली बजाएंगे प्रभु के लिए जोर से। सब बोले हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। If your hallelujah will be the प्रभु के bring your वचन में blessing लिखा is yours. तुम परमेश्वर के पवित्र लोग हो। It's written that you are the holy nation of God. इसलिए जब कोई नशा करता है तो हमसे देखा नहीं जाता है। That's why we cannot accept if somebody is in addiction in. मैं आपको सच बताता हूं, जब कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति या जब कोई पास्टर गलती करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। Truly I tell you, I become so angry to see a pastor doing a wrong thing. आजकल के टाइम में कुछ पास्टर्स बहुत ज्यादा नए बनते जा रहे हैं। A lot of pastors are becoming and self-ordained in this कुछ current era. ही महीनों में वो पास्टर बन जाते हैं, They become pastors in very few months. लेकिन वो गलतियां करते हैं।
and they make mistakes. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले परमेश्वर की कंडीशन है मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। The first condition of God that I am holy, you must be holy. अगर आप मिलावट वाली चीजों को पसंद नहीं करते तो परमेश्वर भी मिलावट वाली चीजों को पसंद नहीं करते। If you do not like the adulterated things, then God did the same. He does not like that. साधु के कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बन सकता If you है। will wear the clothes of saint, you will not become like saint. साधु का मतलब होता है अपने आप को साध देना, अपने आप को सही कर लेना। The meaning of saint is to correct and make righteous yourself. पाप भरे संसार में ऐसा बनना आसान काम नहीं है। It's very difficult to become like this, like in this bad world. लेकिन यीशु मसीह जब आपके साथ होगा तो ये आसान हो जाएगा। But when Jesus is with you, this will be easy for you. जोर से ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। Hallelujah. Do मैं my own आपको work. बता रहा हूं परमेश्वर कहता है तुम लोगों ने पवित्र बनना है। I am saying that you have to be holy. मुझे पता ये काम आसान नहीं है, ये काम बहुत मुश्किल I है। know that this thing is not easy. It's very difficult to do. सबसे बड़ी चीज जब मोबाइल फोन आपके पास होगा फिर तो ये काम और भी मुश्किल हो जाएगा। The biggest obstacle is the mobile in your hand. लेकिन परमेश्वर जब आपके साथ है But when God is with you, ये संभव हो पाएगा। it is possible. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. उसने कहा तुम चुना हुआ वंश हो, He said you are a chosen generation. तुम याजकों का समाज हो, You are the royal priesthood and holy तीसरी nation. चीज तुम परमेश्वर के पवित्र लोग हो। And you are the holy people of God. आप सोच कर देखो जब परमेश्वर आपको स्वर्ग से देखता है वो कैसे देखता है। Just think and imagine that when God will see you from heaven, how He looks you. परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को कहता होगा ये देख मेरी बेटी जा रही है। He must be saying to His own angel that look, my daughter is going. परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से कहता होगा देखो ये मेरा बेटा जा रहा He है। must be talking to His angel and see my son is going. और शैतान हंस के बोलता होगा अभी 2 मिनट बाद देखना तुम्हारा बेटा क्या करता And है। devil speaks and replied, just look after the 2 minutes what he's going to do. शैतान जाता है और उस बेटे को उस बेटी को अपने अंदर कैप्चर करने की कोशिश करता है। And devil goes and entice and want to capture him. लेकिन जब वो बेटा वो बेटी स्ट्रांग रहते हैं, And when that son and daughter become strong, परमेश्वर शैतान की ओर देखकर कहता है हा देखा फिर ऐसे होते मेरे बेटी। he just giggled before the devil and say, oh, you see, this is my son and daughter. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. आज परमेश्वर कहता आपके सामने चैलेंज है, God is saying that today a challenge is before you. आपने प्रतिरोज अपने आप को पवित्र बनाना You है। have to consecrate yourself day by day. पास्टर शमी से मेरी कल बात हो रही थी। I was talking to Pastor Shami yesterday. मैं पास्टर शमी को बोल रहा था कि आज के टाइम में जरूरी नहीं कि आप 3-3 घंटे प्रार्थना करो। I was saying that it is not important that you pray 3 hours a day. कोई भी इंसान 6 घंटे या 12 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकता है। Not a single person can pray for the 12 and 6 hours. मतलब अगर मैं करता हूं मेरा तो काम ही यही है, मैं तो करूंगा। Means if I am doing this is my responsibility, I will keep doing. लेकिन कुछ जो लोग आम लोग हैं वो लोग ज्यादा देर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको बिजनेस करना है, अपनी जॉब पे भी जाना है। अगर वो आधा घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। But some people cannot give much time in the prayer because they have another work to do as well. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप पवित्रता में बने रहेंगे तो कम भी प्रार्थना होगी तो चलेगा। But I want to say you that if you will be righteous and holy, if you will pray less, then it is okay for you. आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? Are you getting what I'm going to? जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. अगर आपकी एक टाइम की प्रेयर छूट गई तो डिप्रेशन में मत जाएं। If you have skipped the one-time prayer, please do not be in depression. अगर आपने कभी-कभी प्रेयर नहीं की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। If sometime you miss prayer, then no need to worry. कई लोग तो हाथ रख के ऐसे बैठते, हाय रब्बा मर गए, Some people just keep cursing themselves. हाय मैंने दुआ नहीं की, अब यीशु मसीह मुझे डंडे मारेगा, मुझे सजा देगा। Oh, I haven't prayed, now Jesus will punish मैं me. आपको बता रहा हूं अगर एक टाइम की प्रार्थना छूट गई तो आपको इस चीज के लिए खुश होना है, आप पवित्रता में बने रहें। You don't need to worry if you miss the one-time prayer, but you have to be in the holiness all the time. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. सो सबसे पहली चीज हमने इस वर्ड में पढ़ी है चुने हुए लोग। The first thing we have read in the scripture is the chosen generation. अपनी छाती पर हाथ रखो ऐसे, Put your hand on your chest. सब रखो, Everybody, बोलो मैं चुना हुआ, say, I am a chosen people. मुझे परमेश्वर ने चुना है That God has chosen me अपने राज्य के लिए, for His kingdom,
अपने महिमामयी कामों के लिए। for His praiseworthy works. परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, Oh Lord, I give you thanks आपने मुझे चुना है। that you have chosen me. आमीन। Amen. सबसे पहली चीज आपको प्रभु ने चुना है। The very first thing that God has chosen you. दूसरी चीज आप याजकों का समाज बन चुके The हो। second thing that you are the nation of the priesthood. तीसरी चीज परमेश्वर कहता है तुम उसकी पवित्र प्रजा हो। And third thing He is saying this, you are the holy nation of Him. आपने लोगों को देखा होगा, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक जॉब करने वाला हूं, मैं दुनिया का रिचेस्ट मैन हूं, मैं एक पास्टर हूं, मैं एक सेलिब्रिटी हूं। कभी आपने किसी से यह सुना मैं एक पवित्र इंसान हूं? You must have heard from the people that I am rich, I am a businessman, but I can tell you, you have not heard till now that I am a righteous person. लेकिन आज से परमेश्वर कह रहा है आपने कहना है मैं प्रभु का एक पवित्र दास और दासी हूं। But from today onward, you have to repeat this word that I am a righteous man of God. आपको परमेश्वर स्वीकार कर रहा है Then God will accept you. और वो आपको अपने गले से लगा रहा And है। He is embracing you. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. आप चुने हुए हैं, याजकों का समाज हैं, आप पवित्र लोग हैं। You are chosen, you are the holy nation of priesthood. मेरी सेवकाई में मुझे 15 साल हो चुके हैं प्रभु की सेवा करते हुए। I have been in my ministry since 15 years and serving और God. जब मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया उस टाइम से मैंने प्रभु के साथ प्रॉमिस किया था कि प्रभु मैं पवित्रता में जीवन जीऊंगा। And from the first day when I gave my life to God, I made a promise that I will live in righteousness. मुझे आज भी मेरी पत्नी बहुत अच्छी लगती है। I still likes my wife a lot. मुझे 16 साल हो गए, मैं आज भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ। I'm still loving her still from after the 16 years. जब भी मैं उसे मिलता हूँ मैं उसे कहता हूँ आई लव यू विशाली। Whenever I meet her, I say, I love you, Vishali. मैंने कभी ये नहीं कहा मेरी पत्नी से सुंदर कोई और है। I never said that there is another woman is beautiful than my own मैं wife. कहता हूँ मेरी वाइफ दुनिया की सबसे सुंदर पत्नी है। I could say that my wife is the most beautiful woman in the world. आपको पता होना चाहिए कि आपने पवित्रता में कैसे बने You रहना है। have to know that how you can abide in the righteousness. मैं आपको बताना चाहता हूँ फिजिकल अफेक्शन थोड़े समय की है। I can tell you that the physical affection is of low time. शरीर चला जाएगा, जवानी चली जाएगी, Everything will be passed off. लेकिन आपकी सोल को बचना जरूरी है। But your soul should be saved. अगर आप एटर्नल हेल में चले गए तो कोई आपको बचा नहीं सकता If है। you will go into the eternal hell, then nobody can save you. लेकिन इस संसार में ही आपके पास टाइम है कि आप प्रभु यीशु को जीवन दें और अपनी लाइफ को बचा लें। But you have the only chance in this world that you must give your life to God and save you. हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. हमारी जब शादी हुई थी, When we had got married, हमारी मैरिज जो है वेरी यंग एज में हो गई। we got married in very young age. मैं 21 साल का था और मेरी पत्नी 18 साल की थी। I was of 21 years and my wife was of 18 और years. मैं उस समय नया नया सेवकाई में आया था। And I was just entered that time in the ministry. और मैं बताना चाहता हूँ मैं थोड़ा रफ एंड टफ तरह का व्यक्ति हूँ। I was so rough and tough kind of person. मतलब मैं कैसा भी खा सकता हूँ, कैसा भी सोच सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। रफ एंड टफ मतलब सेवकाई में सॉलिड व्यक्ति हूँ। I am so much adaptive that I can live in any situation, can eat anything. I am so much adaptive to all the situation. लेकिन मेरी वाइफ जो थी वो शहर की रहने वाली थी। But my spouse from a city, जब मेरी नई नई शादी हुई, ये घर में आई तो सब्जी काटते काटते 2 घंटे लगा देते थे। and when he just got entered into my house, he just spending 2 hours while cutting the vegetables. मटर छील रहे हैं, गाजर काट रहे हैं तो 2-2 घंटे बोलेंगे सब्जी कब बनेगी, सब्जी काटने में इतना टाइम लगा दिया। She spends 2 hours to make the kitchen. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी पत्नी ने मुझे समझा, मेरे परिवार को समझा। But I want to tell you that he understood me and my family as well. और मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी शादी को 15 से 16 साल हो चुके हैं। आज तक मैंने ऐसा समय नहीं देखा कि मुझे इस दुनिया में मेरी पत्नी के अलावा कोई और अच्छा लगता है। And since 15 years that I have been married, I liked nobody other than my own wife. और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मुझे पवित्रताई में बना के रखना। I am just praying before God that I do not need anything. Just please make myself righteous and help me to do the जोर same. से बोलेंगे हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोलेंगे आमीन। Hallelujah. और अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, 5वीं चीज कि तुम अंधकार से
ज्योति की ओर बुलाए गए हो। And the very important thing that you are brought out of the darkness into the light of God. कुलीसियों की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 13 और 14 वचन में बहुत ही अच्छा लिखा है। It's written very beautifully in the book of Colossians, its 1st chapter and 13th verse. परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया है That he has delivered us from the power of darkness. और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश करवाया है। And translated us into the kingdom of his dear son. उसके पुत्र के द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, We just got redemption with the blood. With his यानी own हमें son. पापों की क्षमा मिली है। And we got the redemption from our sins. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अंधकार से हमें ज्योति की ओर बुलाकर हमारा उद्धार कर दिया। That he has redeemed us and brought us in from the darkness into the light. मैं वचन को जल्दी ही खत्म करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। I will wrap up the session very soon, but I want to ask you only one thing. ओके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी लाइफ में? I just want to ask that what is the most important thing in your बताइए life? बताइए मुझे। Tell me. मैं आपको बताना चाहता हूं वो है आपका उद्धार। I want to say that that is your इंग्लिश redemption. में हम उसे कहते हैं साल्वेशन। That is called salvation in the scriptures. जब हम अंधकार में होते हैं हम साल्वेशन में नहीं होते हैं। We are not in the salvation when we are in हमें the पता ही darkness. नहीं है उद्धार क्या है, मुक्ति क्या है, क्या करना है मुक्ति पाके, क्या है उद्धार, इसका कोई मायने नहीं रखता है। We does not value about the redemption, the salvation, or what we have to do with all लेकिन these बाइबल things. कहती है परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया कि उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाकर खड़ा कर But दिया। Bible says that God shown His mercy on us, that He brought us from the darkness and brought into the light. अब आप अंधेरे में नहीं, अब आप रोशनी में आ चुके हैं। Now you are not in the darkness. Now you have entered in the light of आप God. रोशनी के लोग बन चुके हैं आप। Now you have become the people of light. जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. जब हम अंधकार में थे जो हमारा दिल करता था हम करते थे। We do whatever pleases us when we were in the darkness. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਚੱਲੀ, And we just follow the person with whom we talk. और जो हमारा दिल करता था वही करते थे। And we do whatever pleases us. जहां देखा झुक गए, जहां देखा चले गए, जो देखा खा लिया। मतलब हमारी लाइफ में हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है। And just we are moving around like a wanderer and we do not know that who is the true लेकिन God. आपके लिए गुड न्यूज है कि यीशु मसीह के द्वारा आप अंधेरे से ज्योति में आ चुके But हैं। there is a good news that now you are in the light from the darkness through Jesus. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. अंधेरा क्या है? What is अंधेरा पाप है। What is the darkness? Darkness is sin. शैतान अंधेरा है। The devil is darkness. शैतान के काम अंधेरे हैं। His works are darkness. उसने आपको अंधा किया हुआ था, He has made you blind, लेकिन यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले अपनी क्रूस के ऊपर जान दी। but he gave his own life on the cross for you. बाइबल कहती है इतनी भयानक पीड़ा को यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सह लिया। He experienced so bad pain for you and for me. बाइबल कहती है उसको ऊंचे पर क्रूस पर लटका दिया गया। He was hanged on the cross. यीशु मसीह के हाथों और पांव में कीलें ठोकी हुई थी। The nails were pinched into the hands and feet. सब लोग उसे दूर से देख रहे थे और उसको मजाक कर रहे थे। Everybody was mocking him and watching from the far. हाँ, ये देखो यहूदियों का राजा। Oh, see the King of Jude. हाँ, ये देखो परमेश्वर का पुत्र। See the Son of God. अगर तू प्रभु का पुत्र है तो अपने आप को बचा के दिखा। If you are a son of God, then save yourself. उसके मुंह पर थूक रहे थे, Spit on his face उसके बालों को नोच रहे थे, and just plucking his hairs. उसकी पसली में भाला मार रहे थे, And the one thing was stabbed into the rib. उसके हाथों में कीलें थी, उसके पांव में कील थे। The snares were in the hand and the feet. आपके पुत्र को कोई थप्पड़ मारे आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? You must become angry if somebody slap your son and daughter. आपके बेटे को कोई गाली निकाले आपको बुरा लगेगा कि नहीं If लगेगा? somebody abuse your son, you must be angry. लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर के पुत्र को मारा जा रहा था तो परमेश्वर चुप रहा। Bible says then what Jesus were being beaten, but God was silent. क्यों परमेश्वर चुप रहा? Why God was silent? क्योंकि यीशु मसीह सारे अंधेरे को दूर करके आपको रोशनी की ओर खींच रहे थे। He was just dragging
ourselves into the light from the darkness. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. यीशु ने क्रूस के ऊपर सारी प्रधानताओं को, अधिकारों को, हर एक चीज को क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। He just be victorious upon the cross from everything. इसलिए आपको खुश होना चाहिए। That's why you have to be happy. आपका परमेश्वर जिंदा है, Because your God is a living God. उसने मौत पर जीत पाली है। He was victorious over the death. जब भी आप प्रार्थना में घुटने टेकते हैं, Whenever you kneel down in your prayer, याद रखें, उसको देखकर कहें, प्रभु मुझे तुझ पर गर्व है कि तू जिंदा परमेश्वर है। just remember one thing and say, "Oh Lord, I'm proud of you because you are a living God." जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. उसने हमें क्या किया? अंधकार से निकालकर ज्योति में बुला लिया। He just drag us in the light from the darkness. हम चुने हुए लोग हैं। We are chosen people. पौलुस कहता है, अविश्वासियों के साथ आसमानी जुए में मत जूतो। Paul says that do not be conformed with other people who are not chosen. मेरा एक फ्रेंड था, वो बड़ी शराब पिया करता था, One of my friend who was in the drunkenness. और प्रभु में आने से पहले जब मैं उसके साथ बैठता था वो बड़ा खुश होता And था। when I used to sit with him before I came into Christ, तो अब मैंने उसके साथ बैठना बंद कर दिया, तो वो मुझे पसंद नहीं करता है। and now I stopped being sitting with him. Now he dislikes me. आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? Now you are getting what I'm saying. लोग आपको कहेंगे 900 चूहे खा के बिल्ली हज चली। People will say that after doing so much sin, now you are going to church. कितने जनों को समझ आ रही है? How many of you are understanding? उसको बोलो 900 नहीं 1800 खाए हैं। He said, I did not 900 sin, I did 1800 sins. कितने लोगों को समझ आ रही है? How many of you are understanding? लेकिन यीशु मसीह ने अपनी क्रूस पर मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। But Jesus has forgiven me from his cross of all my sins. मेरे पास अब सर्टिफिकेट है यीशु मसीह की क्रूस कि मैं बच चुका हूं और उद्धार पा चुका हूं। Now I have the certificate from the cross that now I am chosen and saved. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। If your hallelujah will be big, then blessing will be yours. सो आप चुने हुए लोग हैं। So you are chosen people. प्रभु से दूर ना होएं, Do not go away from the God. परमेश्वर से पीछे ना हटें। Do not set yourself back from the God. मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी परमेश्वर यीशु मसीह आपसे हिसाब मांग सकता है। And that at any time God can ask you the account. कभी परमेश्वर से दूर ना होएं। That do not make yourself away from the God. चर्च आने को बोझ ना समझें। Do not take it as a burden if you are coming to church. हाय आज मुझे चर्च जाना पड़ेगा। Oh, I am going to church today again. जल्दी जल्दी उठना बड़ा मुश्किल है। Oh, it's very difficult for me to और wake early. संडे को तो मैंने घूमने जाना था, शादी पे जाना था, Oh, भोग पे जाना था। I was planning a trip on Sunday. संडे वेरी टफ। It's very tough Sunday for me. लेकिन आनंद के साथ उठे। But awake with the rejoicing heart. दाऊद कहता है मैं खुशी के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। David says that I entered into his own house with the rejoicing. पास्टर शमी ने एक गीत गाया था शुरू में, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ खुदावंद दे घर चलिए। Pastor Shami has sung a song that when I was called to go to the house of God, I was rejoiced. कितने लोग चर्च आने के टाइम खुश होते हैं? How many of you are happy on the occasion of coming church? सब बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? Are you getting or इसलिए not? आप चुना हुआ वंश हैं, That's why you are a chosen generation. याजकों का समाज हैं, You are the mighty people. आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं। You are the personal priest of God. निज प्रजा मतलब आप प्रभु का पोजेशन है। यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। You are the property and possession of God. शैतान का कोई अधिकार नहीं कि वो आपको छीन सकता है या आप पर अधिकार जमा सकता है, Devil has no authority over you क्योंकि आप प्रभु के लोग बन चुके हैं। because now you have become the people अब of God. परमेश्वर का अधिकार आपके ऊपर है। Now the authority of God is upon you. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. अपने छाती पर हाथ रखें, Place your hand up upon your chest बोले मैं प्रभु का निज भाग हूं, and say that I am the personal portion of मैं Lord. प्रभु की प्रॉपर्टी हूं, I am the property of Lord. मैं परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हूं। I am the son and daughter of Lord. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. आपको पता है जब तक रजिस्ट्री नहीं होती है आपकी प्रॉपर्टी अपनी नहीं होती है, You know that until you do not make the registry, the property is not लेकिन yours. यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देकर आपको खरीद लिया है। God, Jesus has bought you by giving his life on the cross. अब आपकी रजिस्ट्री पक्की हो चुकी है, आप परमेश्वर के राज्य के लोग बन चुके Now you हैं। are being registered with him. Now you are the people of his own kingdom. जोर से बोलेंगे